सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो, जो इंसान प्रेजेंटली हमें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है ना, बिल्कुल भी हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, इवन यही नहीं वो हमारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहा है, वही इंसान अगर हमारे सामने गिड़गिड़ाए तो, हमारे सामने प्यार की भीख मांगे तो कितनी ठंडक मिलेगी ना आपको, कितना अच्छा लगेगा ना हमें। पर ये चीज़ आपको भी पता है, जो इंसान हमें बिल्कुल भी अभी प्रेजेंटली भाव नहीं दे रहा है ना, उससे वो भाव पाने के लिए ना हमें अपनी आदतें ना बदलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस वजह से सामने वाला इंसान तड़प सकता है, वो खुद होके कॉल या मैसेज कर सकता है। बट उसके लिए ना आपको अपनी आदतें बदलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं ऐसी ही बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसे आपने सही से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, सही से अप्लाई किया ना, तो सामने वाला इंसान आपसे बात करने के लिए तड़प सकता है, और जो भाव नहीं दे रहा है ना, वो भी आपको भाव देने लगेगा। बट उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सच में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो मीन्स आए दिन ना आप मरने जैसा फील कर रहे हो। आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि रिलेशनशिप में ना आप किस हद तक सफ़र कर रहे हो। रोज़ तकलीफ हो रही है, रोज़ एंजाइटी हो रही है, रोज़ डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। क्या फील कर रहे हो, क्या सफ़र कर रहे हो ना, ये आपके अलावा ना कोई भी जान नहीं सकता है। बट वहाँ पे वही इंसान जो कुछ वक्त पहले आपको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था, इतने हद तक आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ चुके थे, बट वही इंसान आज आपसे आपका दर्द, आपकी तकलीफ पूछना तक ज़रूरी नहीं समझ रहा है। यही नहीं, उसे औरों से बात करने के लिए अच्छे से टाइम है, दूसरों से प्यार से बातें करे जा रहे हैं या करे जा रही है, बट आपकी हलचल तक पूछने का उसको टाइम नहीं है। वो दर्द आपका समझना ही नहीं चाहता है, और इसी वजह से आप दोनों में दूरियां आ चुकी है। ये मोस्टली लोगों के साथ हो रहा है, और यही सिचुएशन से बहुत से लोग ना सफ़र कर रहे हैं, और ऐसे वक्त पे समझ में ही नहीं आता है क्या करना चाहिए करके। ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए, या ऐसे इंसान के साथ दूरियां बनानी चाहिए या उसे छोड़ ही देना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने तो सच्चा प्यार किया है, आप उनके बिना रहना ही नहीं चाहते हो। वही इंसान अपने लाइफ में मस्त है, यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे जा रही है। बट ऐसे सिचुएशन में क्या करना है ना, मैं बताती हूँ। जब भी सामने वाला इंसान बिल्कुल भी भाव नहीं देता है ना, तभी उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे और प्यार देने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसे लगता है मैं और ज़्यादा प्यार करूँगा या करूँगी ना, तो वो इंसान मेरे से फिर से वैसा प्यार करने लगेगा। बट नहीं करते, ऐसे लोग ना बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। जो आपकी तकलीफ, आपका दर्द समझते नहीं है ना, तो वो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। जो इंसान सच्ची प्यार की कदर ही नहीं समझ पा रहा है ना, तो ऐसे वक्त पे आपको ना अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही वो इंसान की पड़ी हुई है, और आप ना उसके पीछे मानो कुत्ते की तरह मंडराए जा रहे हो, और वो इंसान आपको घास तक नहीं डाल रहा है। तो ऐसे वक्त पे ना आपको जो आपने आंखों पे प्यार की पट्टी बांधी हुई है ना, उसे उतार कर फेंक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत हो गया अब। ऐसे में ना दोस्त, उठ जाओ और मिरर के सामने खड़े हो जाओ, और खुद से ना एक प्रॉमिस करो कि उनके बिना भी हम जी कर दिखाएंगे, उनके बिना भी हम पूरे हैं, उनके बिना भी हम खुश रह सकते हैं, उनके बिना भी हम अपने लाइफ जी सकते हैं। करो, खुद से प्रॉमिस करो। उनके रहने या ना रहने से हम मरने नहीं वाले हैं। इस तरह के वादे जब आप मिरर के सामने खड़े रह के करते हो ना, तो आप देखना आज से ही और अभी से ही आपको खुद के अंदर चेंजेस दिखेंगे। जब भी हम मन ही मन में खुद से वादे करते हैं, खुद से प्रॉमिसेस करते हैं ना, नहीं मुझे उसके बिना जीना है, मैं उसके बिना जी के दिखाऊंगी, ये जी के दिखाऊंगा,
तब ना हम कुछ वक्त बाद ही वो प्रॉमिसेस ना भूल जाते हैं। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि मिरर के सामने खड़े रहो, खुद को देखो, खुद से बातें करो, खुद को प्रॉमिस करो। जब भी हम मिरर में खुद की परछाई देखते हैं तब हम खुद से रियल वाला प्रॉमिस करते हैं। इसीलिए तो बोल रही हूँ, मिरर के सामने जाइए, खड़े रहिए, खुद से बोलिए हम उसके बिना भी जी के दिखाएंगे, हम उसके बिना भी पूरे हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है लाइफ जीने के लिए। खुद से प्रॉमिस करिए और अपनी डेली रूटीन चेंज करिए। धीरे धीरे आप डेली अपने आप को ऐसे वादे करोगे, ऐसे वादे निभाने की कोशिश करोगे ना, तो डेली बेसिस पे आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना चालू कर दोगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी इंसान की कि कोई आके मुझे भाव दे या कोई आके मेरी वैल्यू करे। समझ रहे हो? ये चीज़ आपको काफ़ी ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी और तभी ही आप अपनी लाइफ धीरे धीरे ना जीना स्टार्ट कर दोगे। तभी सामने वाला इंसान सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कुछ वक्त पहले जो इंसान मेरे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिला के भाग रहा था, भीख मांग रहा था, वो आज चुप क्यों हो गया है, वो अपनी लाइफ में इतना बिजी कैसे हो गया है। वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। जब भी आप ये वादा खुद से करोगे तभी सामने वाला इंसान ऐसे सोचने पे मजबूर हो सकता है। और वो मजबूर ही नहीं, उसे ये चीज़ का एहसास हो जाएगा कि ये बंदा या बंदी अभी अपने लाइफ जीना स्टार्ट की है। तभी वो आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप उनके बिना खुश कैसे हो, ये जानने की कोशिश करता है और आपसे बात करने की कोशिश करता है। जब भी आप खुद से प्रॉमिस करते हो ना, तो आपके माइंड में ना डायरेक्टली ये मैसेज सेंड होता है कि मुझे उसके कॉल या मैसेज का अभी बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। जब भी आप खुद से ये प्रॉमिस करते हो तभी हमें बिल्कुल भी इंतजार नहीं रहता है कि वो इंसान आके मेरी वैल्यू करे, वो इंसान आके मुझे भाव दे। बिल्कुल भी आपको इंतजार नहीं रहता है कि वो इंसान की तरफ से आपको कुछ कॉल और मैसेज आएंगे करके, और आते भी है ना तभी आपको ना इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपने खुद से प्रॉमिस किया है। क्योंकि वो इंसान को ना अभी ना आपको वो इंसान को कॉल और मैसेज करने की इच्छा ही नहीं होगी, मन ही नहीं होगा। तभी तो जाके सामने वाले इंसान का दिमाग खुलेगा, दिमाग के अंदर कीड़े चलना चालू हो जाएंगे। उसे भी समझ में आएगा कि मैंने उसके साथ कितना गंदा व्यवहार किया। ये कब होता है? जब आप पूरी तरीके से उन्हें स्टॉक करना बंद करते हो, कॉल करना बंद कर देते हो, मैसेज करना बिल्कुल भी बंद कर देते हो और अपने लाइफ में बिजी हो जाते हो। तभी उसे ये रियलाइज हो सकता है और उसे सोचने पे मजबूर कर सकते हो कि अभी आप ना बिल्कुल भी बदल गए हो, या फिर उसे सोचने पे मजबूर करवा सकते हो कि शायद से इसे मेरे से ज़्यादा अच्छा इंसान मिला होगा, इसीलिए ये मुझे कॉल या मैसेज नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। और फिर वो धीरे धीरे आपके पास आना चाहेगा और हो सकता है वो आपसे माफ़ी भी मांगे। बट अभी ना आप अपने लाइफ में बिजी हो चुके हो। आपने जो सफ़र किया है ना वो चीज़ याद रखिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ उन्हें माफ़ मत करो। क्यों पता है? क्योंकि आपने क्या सफ़र किया था, आपको एंजाइटी कितनी हुई थी, आप कितने रो रहे थे, कितने मर रहे थे, वो चीज़ आपके अलावा और किसी को पता नहीं है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपने उसे बहुत ही आसानी से माफ़ कर दिया ना, तो वो इंसान का वो पैटर्न बन जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि उसे ऐसे लगेगा यार इसे तो मनाना बहुत इजी है, तो वो हमेशा ही ये चीज़ करते जाएगा, हमेशा ही आपको इग्नोर करेगा। फिर कभी कभी तो लॉन्ग ब्रेक ले लेगा, आपसे बात ही नहीं करेगा। आपको क्या दर्द हो रहा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है, ये जानने की कोशिश ही नहीं करेगा। मीन्स कि डायरेक्टली उसका वो पैटर्न बन जाएगा। जब चाहे तभी आओ, जब चाहे तभी इग्नोर करो, जब चाहे तभी छोड़ दो। समझिए, इसलिए बोल रही हूँ कि इजीली ना उसे बिल्कुल भी माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसे भी थोड़ा इंतज़ार करवाइए।
अगर आप चाहते हो वो इंसान के साथ रिलेशनशिप में रुकना तो ही माफ करना, अदरवाइज आपने अभी प्रॉमिस किया है ना खुद से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब पे ध्यान दीजिए। और हाँ, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो उन्होंने अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए। ऐसे इंसान के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जो बार बार ये प्यार भरे रिश्ते को ऐसे एक खेल की तरह खेल रहा है। जो इंसान शिद्दत से उसे चाह रहा है, उसे वो तड़पा रहा है। तो भाई थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझने की आपको जरूरत है। यहाँ पे अभी आपके मन में यही डाउट आ रहा है ना कि दी हमने तो बहुत सच्चा प्यार किया। बेटा आपने सच्चा प्यार किया, मुझे पता है, बट आपको अभी जो तकलीफ हो रही है उसका क्या? आपका दर्द किसी को पता है क्या? पता चल रहा है क्या? आप क्या सफर कर रहे हो? आपको कितनी परेशानी हो रही है? मुझे पता है आप सच्चा प्यार करते हो, लेकिन अगर सेम ऐसे ही तड़प के, ऐसे एंजाइटी में, ऐसे डिप्रेशन में आपको वो इंसान के साथ रुकना है क्या? खुद से सवाल पूछिए ना इस बारे में। आपको जो तकलीफ हो रही है उसका जिम्मेदार कौन? आपको ऐसी ही लाइफ जीनी है? आपको ऐसे ही वो इंसान के साथ जीना है? तो भाई तो ये आपका डिसीजन है। सिर्फ एक तरफा प्यार होने से कुछ नहीं होता बेटा। अगर सामने वाला इंसान बिल्कुल भी रत्ती भर एफर्ट्स डालना ही नहीं चाह रहा है और सारी चीजें आप ही फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जबरदस्ती रिश्ता खींचने की कोशिश कर रहे हो। तो बेस्ट है कि आपको यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है, यहाँ से आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप अपनी लाइफ अपने हाथों से बर्बाद कर दोगे। समझिए बात को। अगर हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ सामने वाला इंसान ना एफर्ट्स डाल रहा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है वो जानने की कोशिश कर रहा है, तो ना आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए, आपको तुरंत उसे माफ़ कर देना चाहिए। बट जहाँ पे आपको ना बिल्कुल भी वैल्यू दी नहीं जा रही है, बिल्कुल भी आप हो नहीं हो इसी के बराबर आपको गिना जा रहा है, तो बेस्ट है आपको खुद से वादा करना, मिरर के सामने खड़े रह के खुद से वादा करना कि उनके बिना हमें अपनी लाइफ जीनी है और मैं जी के दिखाऊंगी या जी के दिखाऊंगा। ये खुद से वादा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और ये सारी चीज़ों का ना जब भी आप कॉल करना, मैसेज करना बंद कर देते हो, उन्हें स्टॉप करना बंद कर देते हो, तो वो इंसान लौटता है। मिनिमम 20 से 30 दिन के अंदर ना वो इंसान लौटता है। अगर वो भी आपको चाह रहा होगा ना, वो भी आपसे प्यार कर रहा होगा ना, तो 20 से 30 दिन में वो इंसान को फर्क पड़ेगा और वो जानना चाहेगा कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो जो पहले उसके पीछे भाग रहे थे। फर्क पड़ता है, बट ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपने 20 से 30 दिन निकाले होंगे ना, वो दिन याद कर लेना, तभी ही वो इंसान को माफ़ करने की कोशिश करना। और मेरे ख्याल से इतने आसानी से उन्हें माफ़ मत करना, क्योंकि वो 30 दिन या 20 दिन जो भी आपने निकाले हैं उसके अंदर आप कितने मरे, रोज़ मरे या कितने रोए, ये सिर्फ आप जानते हो। तो इस हिसाब से ये रिलेशनशिप में क्या करना है ये आप डिसाइड करो। मेरा काम था आपको गाइड करना, आपको सही रास्ता दिखाना, आखिर डिसीजन आपका ही है ना। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप मेरे से ना बात करना चाहते हो, अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे डीएम कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगी आपके डीएम का जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। या फिर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बट यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ पे ना पहले आपको कॉल बुक करनी होती है, और कॉल बुक करने के बाद ये कॉल बिल्कुल भी फ्री नहीं होगी, ये बात का प्लीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पे कुछ चार्जेस आपको पेड करने होंगे, इसीलिए बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी हो, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, तो ही कॉल बुक करिए, ठीक है।
उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज होती है, कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो आपको वीडियो शेयर करनी चाहिए ना, तो शेयर करा करो यार, अपने फ्रेंड्स को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।